देश विदेश, राजनीति, अपराध, मैं इस वक्त मौजूद हूं जनपद शामली के ग्राम पंचायत चंदेड़ी में और मेरे साथ हैं नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान जितेंद्र जी, जिनसे हम जानेंगे क्या मुद्दे रहेंगे, क्या वादे रहेंगे, क्या इरादे रहेंगे, किस बेसिस पे जनता के बीच रहकर 5 साल विकास कार्य किया जाएगा और किन किन समस्याओं को गांव से दूर किया जाएगा और किन नई रणनीतियों के तहत गांव के अंदर विकास कार्य किया जाएगा। उन सभी को जानने के लिए और ज़्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ जितेंद्र जी जो कि नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान हैं, जानते हैं उनसे क्या रणनीतियां रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत आपने अपना कीमती समय दिया। साथ ही साथ बहुत बहुत मुबारक, आपने जीत हासिल की। एक नई उम्र में आपने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए क्या क्या भरसक प्रयास किए और क्या क्या नई रणनीतियों के तहत आप गांव के अंदर विकास कार्य करने वाले हैं। गांव के लोगों को कोई ज़्यादा तो आवश्यकता होती नहीं है जी उनकी क्या ज़्यादातर नीडें यही होती है कि उनके गांव की गलियां साफ सही हों, जी उनके पास जल की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था सही हो, जी और जिनके मकान नहीं बने हो मकान की आवश्यकता उन्हें मिल जाए। और जैसे पेंशन वगैरह है, हमारे गांव में फिलहाल ये पोजीशन है कि सबसे कम पेंशन मेरे हिसाब से पूरे गांव में सिर्फ यही एक गांव होगा पूरे जिले के अंदर जहां बहुत ही कम, सबसे ज़्यादा कम पेंशनें बनी हुई हैं। तो मैं चाहता हूं जो हमारी पहले भी यही स्टार्टिंग में जब मैंने वोट मांगना शुरू किया था लोगों से, तब भी मैंने यही चीज़ का प्लानिंग था, वो भी अब भी रहेगी जी। बहुत ज़्यादा तो कोई इतना होता नहीं गांव में, यही सब चीज़ें होती हैं और वही चीज़ उन्हें मिल जाए तो गांव को लोग, गांव का जो दृश्य होता है वो भी थोड़ा अलग ही हो जाता है। गांव की गलियां साफ हो, साफ सफाई रहे, जो जल व्यवस्था है, जिनके पास नीड है, पेंशन है, ये सब उन्हें मिलती रहे तो गांव के लोग इसी में खुश जाते हैं। सर, मेरा सबसे पहला सवाल रहेगा गांव की पेयजल व्यवस्था को लेकर। तो क्या गांव के अंदर पेयजल टंकी का निर्माण हुआ है? नहीं, अभी नहीं हुआ है, लेकिन हाल ही में हमने हाल ही में कल ही कुछ ऐसा प्लेस का अरेंजमेंट हुआ है जहाँ पे टंकी वगैरह का अरेंजमेंट किया जा रहा है। तो अभी जो गांव में निकलने वाला पानी है, जो हेडपंप से निकलने वाला पानी है सर, जानना चाहूँगा उसका टीडीएस लगभग कितना होगा? उसका जो पानी का टीडीएस तो सर अभी काउंटिंग में तो मैंने किया नहीं है, लेकिन फिलहाल तो टीडीएस तो मेरे हिसाब से अभी होगा इनका, तो यानी कि पानी दूषित है। हाँ जी। उसके बाद बात करता हूँ सर, दूसरी समस्या जो आती है ग्राम पंचायत के अंदर वो आती है तालाबों को लेकर। तो क्या बता सकते हैं गांव के अंदर कितने तालाब हैं? हमारे गांव के अंदर एक ही तालाब है। जी। लगभग कितने समय पहले उसका सौंदर्यीकरण किया गया होगा? वो पिछली योजना में हो गया था, लेकिन इसमें मेरे हिसाब से पानी वगैरह की व्यवस्था अब भी नहीं हुई है। नहीं हो पाई है। निकासी की व्यवस्था? निकासी की व्यवस्था भी नहीं है, सिर्फ पानी अभी मैं उसे देखा हूँ अब भी वैसे सूखा ही पड़ा हुआ है। तो हमारे जो गाँव की नालियों का जो पानी है, जो निकासी का पानी गाँव का है, मैं जानना चाहूँगा वो कहाँ जाता है? कि यार एक नाला वगैरह है, नाले में जा रहा है। नाले में जा रहा है। कोई ऐसी समस्या नहीं है कि बरसात के समय में गाँव के अंदर पानी भर जाए? ऐसी तो कोई समस्या नहीं, कुछ एक आध दो गलियां हैं जिसमें थोड़ी दिक्कतें हैं जिनका पानी में। हाल ही में जब हमने शपथ भी नहीं ली थी, उससे पहले ही हमने ये साफ सफाई उन नालियों का जो है उनकी सफाई करवाई, सैनिटाइजिंग वगैरह, फॉगिंग वगैरह ये भी सब कराया ताकि गांव में ये जो महामारी चल रही से बचाव हो सके। तो फिलहाल गांव की नालियाँ फिलहाल तो ठीक ही ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, और उसमें और जितना प्रयास होगा उतना प्रयास करेंगे। उसके बाद सर जानना चाहूँगा, जैसे कि कोविड-19 चल रहा है और वैसे भी बीमारियां जो हैं, नई नई बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, तो क्या गांव के अंदर कोई प्राथमिक ट्रीटमेंट को लेकर कोई सुविधाएं कराई गई हैं गवर्नमेंट द्वारा? बस गवर्नमेंट के द्वारा भी हाल ही में क्या हुआ था, जिन्हें भी कोई दिक्कत है, एक निगरानी समिति टीम बनी है प्रधानों की वजह से, तो प्रधान भी है, सचिव भी है, आशा भी है जी, और गाँव के कुछ वार्ड मेंबर, कुछ समाज सेवी के लोग भी हैं जो उसके साथ जुड़े हुए हैं। हम क्या करते हैं उसमें हर गाँव के कोने कोने से उन्हें बनाया हुआ है ताकि उनके अगल बगल क्या हो रहा है, क्या मूवमेंट हो रहा है, मान लो किसी को ज़्यादा दिक्कत है, बुखार है या खांसी है, वो सही तरीके से दवा वगैरह नहीं दे रहा, तो हमारे पास एक कोरोना किट आई है, उसे हम अवेलेबल करा रहे हैं लोगों को। तो क्या गांव के अंदर कोई पशु अस्पताल? नहीं, पशु अस्पताल नहीं है हमारे गाँव। जच्चा बच्चा केंद्र? वो भी नहीं है। कोई मैनी डिस्पेंसरी? नहीं, मैनी डिस्पेंसरी वो छोटे से 2 हैं वैसे जो जिनके थ्रू चल रहा है मामला जी, वो लोग भी काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। बाकी नियर में ही हमारे गढ़ी पुख्ता भी पड़ता है, 2 किलोमीटर डिस्टेंस है, वहाँ पे काफ़ी सब सुविधाएं हैं, लेकिन
फिलहाल दिक्कतें इस तरीके से है नहीं, हमारे यहाँ कोई ऐसा कोई एक्टिव केस भी नहीं है कोई पॉजिटिव। जी, उसके सर बात करता हूँ, हमारे यहाँ पर कुछ नौजवान ऐसे भी होते हैं जो शिक्षा प्राप्त करने के बाद गांव के अंदर, देश के अंदर कुछ नाम रोशन करना चाहते हैं और आर्मी, मिलिट्री या कुछ कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, लेकिन उनको अगर आता है तैयारी करने का, तो जब वक्त आता है तो उनको एक रोड का सहारा लेना पड़ता है और वहाँ पर कभी कभी दुर्घटना भी हो जाती है। तो क्या यहाँ गांव के अंदर कोई इस तरह का कोई प्लेग्राउंड या कोई ऐसी व्यवस्था की गई है कि बच्चे आसानी से तैयारियां कर सकें? नहीं, ऐसी तो कोई व्यवस्था यहाँ पे है नहीं, सिर्फ एक रोड ही मान लो। लेकिन हाल ही में हम सोच रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि इतना एरिया का पोर्शन यहाँ पे बचा नहीं है जो जगह से पेड़ में पड़ी हो जी। लेकिन ये कुछ ऐसे एरिया का हमारा प्लानिंग है। हमारे सामने जब हम वोट वगैरह मांग रहे थे, युवा हमसे यही मांग रहे थे जी कि कोई खेलने का या कोई ग्राउंड ऐसा हो जिसमें हम तैयारियां वगैरह कर सकें। तो उसके सोचते हुए मैंने सचिव जो सेक्रेटरी है हमारा, उनसे बात भी की है। तो एक छोटा सा पोर्शन मिला है, उसे हम सोचेंगे उसे ट्रैक रूप में तैयार करा जाए, ताकि आने वाले जो युवा हैं, शिक्षित हैं, उन्हें उनका एक ग्राउंड और प्लस एक प्लेसमेंट मिल जाए जिसमें वो अपनी तैयारी कर सकें। फिर उसके बाद मेरा एक सवाल आपसे और भी रहेगा। ग्राम पंचायतों के अंदर एक समस्या और देखने को आ रही है। देखिए, एक दिन शमशान या कब्रिस्तान सभी को जाना होता है, लेकिन अगर हम लोग सब लेकर वहां जाते हैं और अचानक से वहां पर बारिश आ जाए, तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होती है कि हम लोग सबको छिपा सके या खुद छिप सकें या पीछे जाने वाले लोगों को सकुशल वहां पर छिपाया जा सके। तो क्या गांव के अंदर भी कुछ इसी प्रकार की समस्याएं हैं? हाँ है, एक शमशान ऐसा ही है हमारे यहाँ, बल्कि नज़दीक ही पड़ता है इधर वैसा रोड पे। वहाँ की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। सिर्फ शमशान का जो शव वगैरह से जलाने की तो व्यवस्था हो चुकी है, लेकिन ये पोजीशन है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए ये समझ लो कि बहुत ऊपर खावड़ है, कहीं नीचा है, पानी भी भरा रहता है। मतलब उसका जो भराव वगैरह है वो हुआ नहीं है, नफरा सब कच्चा ही है। तो वहाँ पे दिक्कतें हैं, लेकिन हमने भी उसे सोचा कि उसे जल्द से जल्द जैसा भी हो जल्द से जल्द से सही करने की सोचा है कि जल्द से जल्द से कराया जाए, ताकि लोगों को ऐसे सुविधाएं ना हो। जी। तो जो हमारे जो शमशान घाट हैं, उनके अंदर कोई बरामदा वगैरह बना हुआ है? नहीं। तो उस पर कुछ कार्य रहेंगे? उसके भी कुछ कार्य करेंगे जैसे जैसे आएगा, लेकिन ये कोशिश रहेगी कि हाँ ये होना चाहिए कम से कम बरामदा टाइप में, कि अगर कभी ऐसी कुछ समस्या है तो लोग वहाँ पे जाके खड़े हो सकें। जी। तो इस पे भी हम पूरा ध्यान रखते हुए ये कार्यों को हम पूरा ही कराएंगे। उसका सर मैं बात करता हूँ हमारे गांव के अंदर विद्युत विभाग को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछली योजना में ग्राम प्रधानों द्वारा कहीं सोलर लाइटें लगवाई गई हैं, कहीं स्ट्रीट लाइटें लगवाई गई हैं। तो आपकी योजनाओं के तहत गांव के अंदर क्या स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट पर भी कुछ विकास रहेगा? हाँ, फिलहाल तो ये पोजीशन है हमारे यहाँ। जो लाइटिंग की व्यवस्था है बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है काफ़ी दिनों से। उनके न तो रिपेयरिंग न कोई नई लाइटिंग जो खराब हो चुकी हैं लगी हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे सबसे कि ये जो लाइटिंग वगैरह का काम बहुत जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए, ताकि लोगों को ऐसी सुविधाएँ ना हो। क्योंकि फिलहाल तो ये पोजीशन है, कुछ ही लाइटें जो वर्क कर रही हैं। तो प्रधान जी, जैसे जनता ने आपको अपना कीमती वोट देकर विजयी बनाया, अब जनता ने ये कर्ज आपको दिया है, अब इससे आप कैसे समझते हो, ये जीत आप किसकी जीत मानते हैं? इसमें सही पूछा जाए हम जनता की ही जीत है, क्योंकि गवर्नमेंट मतलब सरकार कभी ये नहीं चाहती कि आप गलत ऐसे आदमी का चुनाव करो जिससे वो आपको उनकी नीडें जो उनकी आवश्यकता हैं या उनकी बातें ना सुन सकें। गवर्नमेंट तो चाहती है आप ऐसे ऐसे लोगों का चयन करो ताकि वो आपकी बातें सुने और आपका जो विकास में आपका सहयोग दें। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान जितेंद्र जी, जिन्होंने बताया कि समस्या चाहे जो भी उस पर काम किया जाएगा, बात की जाए समस्याओं की। तो पेयजल टंकी के लिए यहाँ पर प्रस्ताव प्रधान जी ने बनते ही पास कराने का काम किया है और जल्द ही गांव को पेयजल टंकी दिलाई जाएगी और लोगों को स्वच्छ पानी पहुंचाने का काम किया जाएगा। साथ ही अगर बात करें तालाबों की, तो तालाब होने के बावजूद भी यहाँ ना होने के बराबर है, क्योंकि वहाँ तक ना ही तो निकासी का पानी पहुँच पा रहा है और ना ही तालाब जो है अच्छा कंडीशन का तालाब यहाँ पर नजर आता है। और प्रधान जी का कहना है कि इसके लिए भी प्रयास रहेगा और गांव के अंदर एक सुंदर और स्वच्छ तालाब बनाने का काम किया जाएगा। बात की जाए अगर नौजवानों के साथ और सहयोग की, तो यहाँ पर एक ट्रैक के लिए प्रधान जी पहले से ही प्रयासरत हैं और शिक्षित और युवा वर्ग ने सिर्फ और सिर्फ इसी वादे के साथ यहाँ पर नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान को वोट देकर विजयी बनाया कि आगे चलकर उनको उनके भविष्य के लिए एक ट्रैक मिल पाएगा और एक अच्छी तैयारी का संसाधन दिया जाएगा। बात की जाए यहाँ की स्वास्थ्य विभाग की, तो यहाँ पर जो है एक स्वास्थ्य विभाग के लिए एक टीम गठित की गई है और जो भी समस्याएं होती हैं उन पर टीम द्वारा वर्क किया जाता है। एक तरह ये मेट्रो लाइफ न्यूज़ दिखाते रहेंगे पत्र।